तो आज हम स्टार्ट करेंगे IPv4 से। फुल फॉर्म आपने को पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है, कुछ कुछ कॉमन चीजें जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये हमारे OSI लेयर के लेयर 3 में काम आता है, या फिर उस पे ही काम करता है, मतलब नेटवर्क लेयर पे काम करता है ना। और IPv4 या फिर IPv6, कोई भी हम ले लें, वो बेसिकली जो है एक पाथ पहले से ही क्रिएटेड है। इन द सेंस, हम अगर इसको एक मैप के जैसे देखें ना, मैप के जैसे देखें, तो हम अगर मैप को ओपन करें, तो जैसे ही हम मैप को ओपन करते हैं, है ना, जैसे ही हम मैप को ओपन करते हैं तो हमें बहुत सारे रोड्स दिखते हैं, है ना, बहुत सारे रोड्स दिखते हैं जो हमने नहीं बनाए, गवर्नमेंट ने पहले से ही बना के रखा है ना। तो मतलब ये है कि जैसे ही आप डिवाइसेस को क्रिएट करते हो, उसमें OSI लेयर की प्रोविजनिंग करते हो, उस पे IPv4 ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मैप्स के हिसाब से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, IPv4 को या फिर IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को, तो मैं रोड्स, हमारे मैप में जो रोड्स होते हैं जो हमें एक सोर्स से लेके दूसरे डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, वो हमारे नेटवर्किंग टर्म में IP है। वो IP वर्जन 4 भी वही काम करता है, IP वर्जन 6 भी वही काम करता है, कि मतलब एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक वो डेटा को ले जाता है। अब अगर रोड्स आईपी है, अगर रोड्स आईपी है, तो मैं जो है, हमारे जो व्हीकल्स हम जो चलाते हैं इन रोड्स पे, ठीक है, जैसे कि हो गया बस, कार, टू व्हीलर, या फिर ऑटो, जीप, जो भी है, ठीक है, वो सब व्हीकल्स होते हैं हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल, है ना। राउटिंग प्रोटोकॉल्स जैसे कि OSPF, EIGRP, BGP, ये सब जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो IPv4 या IPv6 के ऊपर चलते हैं। जैसे कि हमारे व्हीकल्स रोड्स पे चलते हैं, वैसे ही राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी IPv4 और IPv6 के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। अब व्हीकल्स में कौन कौन, व्हीकल्स के में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होती है ना। बस हो गया, बस हो गई, कार हो गई, कोई भी टू व्हीलर आप ले लो, ठीक है। अब होता यह है कि ये सभी व्हीकल्स जो हैं, इनकी कुछ कुछ खासियत है। माने बस में 50 लोग आ सकते हैं, है ना। कार में स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। टू व्हीलर में इजीली अपन क्या बोलते हैं, ट्रैफिक में इजीली जा सकते हैं। तो हर व्हीकल की खुद की एक खासियत होती है, और हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनमें से कोई भी व्हीकल्स यूज करके जाते हैं। सिमिलरली, राउटिंग प्रोटोकॉल में भी हमारा OSPF, EIGRP या ISIS, है ना, ये ISIS, रिप भी है। रिप हालांकि अभी ऑब्सोलीट हो चुका है, बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मेजर, ये 3 प्रोटोकॉल जो है, वो है हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स। अब जैसे कि मैंने बताया था, बस, कार और एक टू व्हीलर की अलग अलग उनकी खुद की खासियत होती है। सिमिलरली, OSPF, EIGRP, ISIS, ये 3 अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स की भी उनकी खुद की खासियत है, और हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चूज करें, वो हम चूज करके एक डेटा को IPv4 या IPv6 के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा बेसिक कंपैरिजन। अब ये IPv4 या फिर IPv6 को जब भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है IP एड्रेस। IP एड्रेस भी एक मैक एड्रेस जैसा ही एक एड्रेस होता है, वो कोई एक सोर्स
या फिर कोई एक डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। बेसिकली कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस में जो लेयर 3 हेडर होता है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। और हम अभी फिलहाल IPv4 के बारे में बात करेंगे, सिर्फ IPv4 पे कंसंट्रेट करेंगे, IPv6 पे हम बाद में आएंगे। तो IPv4 जो है एक 32 बिट्स का एक इसका लेंथ 32 बिट्स का होता है, ठीक है। और ये बेसिकली लिखा जाता है एक x.x.x.x के फॉर्मेट में, और वहां स्लैश कोई एक y नंबर। ये x जो है, ये x x x x x जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके 255 के बीच में। और y जो है, जिसको हम बेसिकली सबनेट मास्क बोलते हैं, जिसको हम सबनेट मास्क बोलते हैं, ये y नंबर जो है वो 8 से लेके 32 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है ना। अब ये नेटवर्क या फिर ये जो IPv4 जानने के पहले या फिर IPv4 जब भी हम पढ़ते हैं, सबसे पहला चीज एक आता है सबनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। बट उनको जानने के पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा ये सबनेट या फिर नेटवर्क, सब नेटवर्क, सबनेट का फुल फॉर्म होता है सब नेटवर्क, ये आया क्यों, और पहली बात ये इसको जनरेट करने की जरूरत क्या पड़ी। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो वो जानना है तो थोड़ा एक हिस्ट्री जान लेते हैं। अब ये हिस्ट्री मेरे हिसाब से है, ठीक है, मेरा मानना है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेट अथॉरिटी, इंटरनेट ए नंबरिंग अथॉरिटी, ऐसा कुछ तो है, मैं ये वाले ए का फुल फॉर्म भूल गया। इंटरनेट ए, आईना 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 आईना। हाँ IANA, बट इसका ये वाले ए का फुल फॉर्म मैं भूल गया। ये इंटरनेशनल या फिर इंटरनेट ए नेटवर्किंग अथॉरिटी ऐसा कुछ है ना। ये बेसिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि वो आईपी एड्रेस असाइन करके दे, है ना। अब ये कैसे असाइन करती है या फिर कैसे असाइनमेंट स्टार्टिंग में हुआ होगा, ये मेरा मानना है। तो हम बना लेते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स। ये एशिया है ना, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरा यूरोप है ना, यहाँ पे अफ्रीका नीचे, अफ्रीका, यहाँ एंटार्क्टिका भी है। फिलहाल एंटार्क्टिका में तो इतना कुछ है, वहां पे भी आईपी एड्रेसेस चलते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, है ना। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। अब IANA ने ये बोला, मान लेते हैं कि एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, बहुत ही कॉमन एक आईपी एड्रेस आप हर नेटवर्किंग ब्लॉग में देखोगे, कोई भी एक नेटवर्किंग समझाएगा नहीं, एक बहुत ही कॉमन से एक आईपी एड्रेस लेके चलेगा, वो है 192.168.1.1। ये बहुत ही कॉमन एक आईपी एड्रेस है। 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, आप अगर अपना लैपटॉप ओपन करके उस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप अपनी आईपी एड्रेस ओपन करके देखो, तो आपकी आईपी एड्रेस मोस्टली 192.168.1 से ही स्टार्ट हो रही है। मैं अपना आईपी एड्रेस ओपन करके दिखाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पे हम देख सकते हैं 192.168.1.37, ये है मेरा आईपी एड्रेस। आप भी अगर अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आईपी कॉन्फ़िग डाल के देखोगे, कुछ ऐसे ही कुछ एक आईपी एड्रेस दिखेगा। तो हम जानते हैं कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस आया कैसे, और ये IANA ने कैसे डिसाइड किया कि ये वाला आईपी एड्रेस जाना है। तो IANA ने ये देखा, उसने ये बोला 7 कॉन्टिनेंट्स है,
एशिया, हम एशिया ले लेते हैं। एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनका आईपी एड्रेस स्टार्ट होना चाहिए 192 से। बाकी कुछ भी नंबर आप लगा लो, पर हर एक आईपी एड्रेस जो है एशिया के हर कंट्री का, हर एक आईपी एड्रेस जो है 192 से स्टार्ट होना चाहिए। आईएएनए ने ये बोला। उसके बाद आईएनए ने क्या बोला, ये जो आईपी एड्रेस असाइनमेंट है उसने हर एक कंट्री को बोल दिया कि आपके हर आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंडिया पे। ठीक है, इंडिया में, है ना, इंडिया में ऑब्वियस बहुत सारे स्टेट हैं, 32 स्टेट के बराबर ऐसे कुछ स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इंडिया ने ये बोला, इंडिया ने ये चूज किया कि महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूं तो इसलिए मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल ले रहा हूं। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जितने भी यूजर्स हैं उनका आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा 192.168 से। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जितने भी यूजर्स हैं सबकी आईपी एड्रेस स्टार्ट होगी 192.168 से। तो ये हुआ अपना महाराष्ट्र का। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में एक सिटी आ गई पुणे। तो महाराष्ट्र के ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने ये डिसाइड किया कि पुणे सिटी में जितने भी यूजर्स हैं उनका आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा 192.168.1 से। बाकी आखिरी नंबर कुछ भी हो। अब ये आखिरी नंबर जैसे मैंने बताया था कि वो 1 से लेके 255 तक ही हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि सिर्फ पुणे में सिर्फ 255 लोग ही हैं। तो पुणे में जितने भी लोग हैं हर एक की आईपी एड्रेस 192.168.1 से स्टार्ट होगी, और अलग अलग यूजर्स को 1 से लेकर 255 तक आईपी एड्रेस असाइन होगी। 250 रहेंगे, 254 तक, 254 तक आईपी एड्रेस असाइन होगी। अब महाराष्ट्र के अलावा अगर और कोई स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, हम एमपी ले लेते हैं, मध्य प्रदेश ले लें। तो मध्य प्रदेश में उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश के लिए जो भी आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 192.168.3 से। इंडिया, नहीं सॉरी, 169 से, चलो मान लो 169 से, 169 से स्टार्ट होगा। फिर उन्होंने बोला कि भोपाल शहर में जितने भी यूजर्स हैं सबकी आईपी एड्रेस स्टार्ट होगी 192.169.3 से। भोपाल में भी अगर 255 लोग ही हैं तो हर एक को 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे ऐसे आईपी एड्रेस ऐसे। और ऐसे ही आईएएनए ने बोला होगा नॉर्थ अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी आईपी एड्रेस स्टार्ट होनी चाहिए 10 से। ठीक है, हमें पता है नॉर्थ अमेरिका में 50 या 50 या 51 स्टेट्स हैं। ठीक है, 51 स्टेट्स में चलो मान लेते हैं वॉशिंगटन, वॉशिंगटन स्टेट है क्या जयमन? वॉशिंगटन, हाँ स्टेट है। वॉशिंगटन स्टेट है ना, हाँ। तो वॉशिंगटन की आईपी एड्रेस स्टार्ट होनी चाहिए 10.1 से। ठीक है, तो ये हो गया अमेरिका के लिए, ये हो गया वॉशिंगटन के लिए। ठीक है, वॉशिंगटन में वॉशिंगटन डीसी एक सिटी है ना, तो उसका आईपी एड्रेस चलो मान लेते हैं स्टार्ट होता है 10 से। ठीक है, और जितने भी यूजर्स हैं सबके आईपी एड्रेस फिर 1, 2, 3 करते करते 254 तक ऐसा आईपी एड्रेस असाइन। तो बेसिकली देखा जाए आईएएनए ऐसे ही सबको आईपी एड्रेसेस असाइन करता है। तो मैंने इतना सब इसलिए समझाया क्योंकि इंडिया के हिसाब से, ठीक है, इंडिया के हिसाब से हर आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट होगा, है ना। बाकी
ये x x x एक्स वाई जेड कर देता हूँ, वाई जेड, ठीक है। इंडिया में हर आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट होगा, मतलब नेटवर्किंग टर्म में हम इस 192 को बोलते हैं नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी या नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क आईडी या नेटवर्क पार्ट का यह मतलब होता है कि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और एक्स वाई जी यहां पर हो जाएगा होस्ट पार्ट, होस्ट पार्ट क्योंकि वो वेरी करता है, वो वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया में जितने भी, मैंने जैसे बोला महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए आईपी एड्रेसेस स्टार्ट होंगे 168 से, फिर ये आ गया, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। तो इस सिनेरियो में 192.168 जो है वो आपका बन गया नेटवर्क पार्ट, वाई और जी बन गया आपका होस्ट पार्ट, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी आईपी एड्रेसेस है वो 192.168 से स्टार्ट होंगे और वो कॉमन है सबके लिए। एक तो महाराष्ट्र वालों के लिए 192.168 जो है वो नेटवर्क पार्ट होगा, वाई डॉट जी पार्ट जो है वो वेरी करेगा, क्योंकि वाई जो है मुंबई के लिए है, ठीक है, या फिर पुणे के लिए है। फिर और कोई नंबर हो सकता है वाई के जगह, जैसे मैंने बोला था 1 से लेके 255 तक कोई भी नंबर हो सकता है। 1 जो है मुंबई के लिए हो सकता है, 2 पुणे के लिए, ठीक है, 1 मुंबई के लिए, 2 पुणे के लिए, 3 नागपुर के लिए, 4 कोई और शहर ले लो, ऐसा ऐसे अलग अलग चेंज हो रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाई और जी जो है चेंज होते रहेंगे, तो वो होता है होस्ट पार्ट। उसके बाद पुणे वालों के लिए 192.168.1.z ये बन जाएगा पुणे वालों के लिए नेटवर्क पार्ट, और ये बन जाएगा होस्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि पुणे में जितने भी लोग हैं उन सभी की आईपी एड्रेस 192.168.1 से ही स्टार्ट होगी, ये उनका कांस्टेंट पार्ट है। और ये z जो है वो उनका वेरिएबल है, जो कि वेरी होता रहता है 1 से लेके 255 के बीच। लक्ष्मी, हाँ, इसमें थोड़ा एक मैं इंटरप्ट करूंगा। हम नेटवर्क और होस्ट हम क्लास ए बी सी के हिसाब से डिफाइन करते हैं ना। जैसे भी ये मेरा 192 तो क्लास सी है, क्लास सी में तो मेरा नेटवर्क 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 होस्ट रहेगा ना। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो है वो आप क्लास फुल नेटवर्क की बात कर रहे है ना। क्लासलेस नेटवर्क में तो कोई भी नेटवर्क पार्ट हो सकता है, कुछ भी नेटवर्क पार्ट हो सकता है, कुछ भी सोर्स हाँ। पार्ट हो सकता है, सोर्स पार्ट हो सकता हम्म। है ना। मैं ये 192.168.1.1 को /24 करता हूँ तो ये क्लास सी का है, मैं इसको /16 कर दूंगा तो ये क्लास बी हो जाएगा। हालांकि क्लास बी होके ये क्लासलेस हो जाएगा, हालांकि हाँ क्लासलेस हो तो जाएगा, है ना। हाँ, तो तो अभी वही मैं वो मैं क्लास फुल क्लासलेस पे नहीं आ रहा, वहां भी नहीं। ठीक है। अभी मैं आया अब नहीं हूँ उस पार्ट पे, है ना। आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, उसके बेसिस पे ही करते हैं, ठीक है, उस पे मैं आऊंगा थोड़ी देर। ठीक वो है। ठीक है। इसलिए ये सब मैं इसलिए समझाया क्योंकि नेटवर्क पार्ट क्या होता है, होस्ट पार्ट क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। नेटवर्क पार्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, होस्ट पार्ट हमेशा चेंज होता रहता है, करेक्ट करेक्ट। ऐसा है। तो अब क्योंकि अभिषेक भाई ने यहाँ पे क्लास की बात छेड़ ही दी है, तो वैसे भी वही मेरा नेक्स्ट था। तो हमारा जो आईपी एड्रेस है, जैसे कि हमें अब पता पड़ गया कि आईपी एड्रेस को हम एक्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। और ये हर एक डॉट के बाद वाला जो नंबर है उसको हम एक ऑक्टेट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। और हमारे आईपी एड्रेसेस जो है हमने इनको 5 क्लासेस में डिवाइड करके रखा।
हमने इनको 5 क्लासेस में डिवाइड करके रखा है। अब ये क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये 5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस की, है ना। और ये क्लासेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं या फिर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो अगर मैं अपना आईपी एड्रेस लिखता हूं 10.1.1.1, ऐसा कुछ आईपी एड्रेस अगर मैं लिखता हूं, तो ये मैं कैसे पता करूं कि ये क्लास ए है, बी है, सी है, डी है? तो क्लासेस हम हमेशा, मेरा जो पहला ऑक्टेट है उसमें जो भी नंबर है उसके बेसिस पे मैं क्लासेस को आइडेंटिफाई करता हूं या फिर सेग्रीगेट करके रखता हूं। तो अगर पहले ऑक्टेट में नंबर जो है 1 से लेके अगर 126 तक हुआ तो वो है क्लास ए का आईपी एड्रेस। तो यहां देखें तो 10.1.1.1 ये है क्लास ए का आईपी एड्रेस। 10.1.1.1 ये है क्लास ए का आईपी एड्रेस। क्लास बी का आईपी एड्रेस जो है वो स्टार्ट होता है 128 से लेके 191 तक। तो पहले ऑक्टेट में अगर मेरा नंबर जैसे कि यहाँ पे 172.168.1.3 है, तो पहले ऑक्टेट में जो नंबर है वो है 172 और वो 128 से लेके 191 के बीच में आता है, तो वो है क्लास बी का आईपी एड्रेस। क्लास सी का आईपी एड्रेस 192 से लेके 223 तक आता है ना। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मेरा आईपी एड्रेस 192.168.1.37, ये है क्लास सी का आईपी एड्रेस, क्योंकि 192 से स्टार्ट होता है क्लास सी और खत्म होता है 223। 224 से लेकर 239 तक, है ना, 239 तक ये है क्लास डी का आईपी एड्रेस, जैसे कि हो गया 224.0.0.5, ये है हमारा ओएसपीएफ का एक आईपी एड्रेस, है ना। और मोस्टली हम 224 से लेकर 239 तक के जो आईपी एड्रेस हैं जो हम वो मल्टीकास्ट में यूज करते हैं। मल्टीकास्ट भी हमारा एक पार्ट है इस कोर्स का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इनको मल्टीकास्ट में यूज करते हैं। फिर 240 से लेके 255 के बीच में अगर कोई भी नंबर आता है तो वो है क्लास ई का, और इनको हम एक्सपेरिमेंटल आईपी एड्रेस बोलते हैं। हालांकि ये कभी यूज नहीं आते, इसलिए हम इनको एक्सपेरिमेंटल में डाल के रखें। तो आपको अगर अपना आईपी एड्रेस पता करना है कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो पहले ऑक्टेट में जो भी नंबर है वो कौन से रेंज में आता है, इसको अगर हमने ध्यान में रख लिया तो हमें पता है कि ये कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है। यहां पे एक नोट करने वाली चीज ये है कि यहां पे अगर हम देखें 191 पे खत्म होता है, 192 से स्टार्ट होता है, 223 पे खत्म हुआ, 224 पे स्टार्ट हुआ, 239 पे खत्म हुआ, 240 पे स्टार्ट हुआ। बट यहां पे 126 पे खत्म हुआ पर 127 से स्टार्ट नहीं हुआ। वो इसीलिए जो 127 नंबर है उसको हम एक लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं। ये लूप बैक एड्रेस क्या होता है ये मैं बाद में समझाऊंगा, पर 127 को हम लूप बैक नंबर या फिर लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं। तो 127.1.1.1 अगर आप ऐसा कोई आईपी एड्रेस लिखते हो तो वो कोई भी क्लास से बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो एक लूप बैक एड्रेस है, या फिर हम इसको एक इमेजिनरी आईपी एड्रेस भी बोल सकते हैं। इसको एक इमेजिनरी आईपी एड्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन? तो क्लियर है सर। ठीक है, अब मैंने जो ये नेटवर्क पार्ट और ये होस्ट पार्ट जो बताया अभी तक, जो मैंने समझाया था कि नेटवर्क पार्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, होस्ट पार्ट हमेशा वेरी करता है ना, वो इसलिए समझाया क्योंकि ये जो क्लासेस हैं, ये जो आईपी एड्रेस की क्लासेस हैं, उनमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और काम आती हैं, हमेशा काम आती हैं।
एंड मेजरली हम जब भी कोई भी IPv4 एड्रेस रियल टाइम में देखेंगे तो हमेशा वो क्लास A, B या फिर C से ही बिलोंग करेगा। क्लास A, B या C से ही वो IP एड्रेस बिलोंग करेगा रियल टाइम में। तो आप अगर क्या बोलते हैं इंटरनेट पे पब्लिक IP एड्रेसेस देखोगे तो इनमें से कोई एक क्लास का IP एड्रेस ही होगा। अगर वो बहुत ही बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है ना, बहुत बड़ा, जैसे कि अपना एयरटेल है, एयरटेल ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, अपना जियो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये लोग मोस्टली क्लास A के IP एड्रेस लेकर चलेंगे। पब्लिक IP एड्रेस, मैं प्राइवेट IP एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है, पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर से। बट ये जब भी बड़े बड़े ISP जब IP एड्रेसेस लेके चलते हैं तो वो हमेशा क्लास A का IP एड्रेस लेके चलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो मैंने बताया नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट ये हमें यहाँ पे समझ में आया। तो क्लास A का मैं कोई भी एक IP एड्रेस ले लेता हूँ, 10.1.1.1। अब क्लास A के IP एड्रेस का रूल ये है कि या फिर क्लास A के IP एड्रेस को IANA ने ये डिजाइन करके बोला है कि उसका फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क पार्ट रहेगा, बाकी 3 ऑक्टेट रेस्ट विल बी होस्ट पार्ट। मतलब अगर मैं कोई भी IP एड्रेस क्लास A से चूज करता हूं, 1 से लेके 126 तक कोई भी IP एड्रेस चूज करता हूं, जैसे कि यहाँ पे एक 10.1.1.1 है, ठीक है, फिर हो गया 126.2.3.4 हो गया, है ना, या फिर 50.60.70.80 ऐसा कुछ IP एड्रेस लेता हूं, तो IANA ये बोलता है कि इन क्लास A IP एड्रेस में पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क पार्ट रहेगा, बाकी सभी ऑक्टेट जो है वो होस्ट पार्ट होंगे। तो मतलब ये अगर 10.1.1.1 से कोई IP एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हुआ 10 से बिलोंग करने वाले जितने भी IP एड्रेस हैं उन सभी का नेटवर्क पार्ट कॉमन है। 1.1.1.1 ये XYZ ये 3 ऑक्टेट जो है चेंज हो सकते हैं। तो 10.1.2.3 10 का पार्ट है, 10.10.10.10 भी 10 का पार्ट है, 10.20.30.40 भी 10 का पार्ट है, क्योंकि सभी में पहला ऑक्टेट सेम है। ये जो ऑक्टेट्स हैं वो चेंज होंगे। तो क्लास A में हमेशा एक फर्स्ट ऑक्टेट जो है या फिर एक ऑक्टेट नेटवर्क ऑक्टेट रहेगा, 3 ऑक्टेट जो है होस्ट ऑक्टेट है ना। तो 3 ऑक्टेट्स होस्ट ऑक्टेट। क्लास B में ये होता है कि मैं मान लेता हूं एक 172.168.1.1। क्लास B के लिए IANA ये बोलता है कि 2 ऑक्टेट्स, पहले के 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क पार्ट रहेंगे और आखिरी के 2 ऑक्टेट्स जो है, ठीक है, वो होस्ट पार्ट रहेंगे। ये फर्स्ट ऑक्टेट, ये लास्ट 3 ऑक्टेट्स, लास्ट 2 ऑक्टेट्स, फर्स्ट ऑक्टेट, फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स, ऐसा है ना। तो मतलब 172.168 अगर मैं ये IP एड्रेस लिखूं तो 172.168 कांस्टेंट रहेगा, है ना। उसके बाद क्या IP एड्रेस, ये 0 से स्टार्ट हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, ये सभी चेंज होते जाएंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3, ये ऐसे करते करते, तो इसमें हो ये रहा है
कि पहले दो ऑक्टेट जो हैं वो सेम है, और सेम है तो इसका मतलब ये है कि पहले दो ऑक्टेट्स नेटवर्क ऑक्टेट हैं, आखिरी के दो ऑक्टेट जो हैं वो होस्ट ऑक्टेट हैं, है ना। उसके बाद क्लास सी के लिए ये है कि 192.168.1.37। तो फर्स्ट थ्री ऑक्टेट्स जो है वो नेटवर्क पार्ट है, और फोर्थ ऑक्टेट या फिर लास्ट ऑक्टेट जो है वो है अपना होस्ट पार्ट, वो है अपना होस्ट पार्ट। तो 192.168.1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी आईपी एड्रेस हैं उनके लिए ये नेटवर्क पार्ट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर 255 तक ये सभी एक ही नेटवर्क के पार्ट हैं, ये सभी एक ही नेटवर्क के पार्ट हैं। तो क्लास ए, बी और सी को हम ऐसे ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां पे हमने तो पता कर लिया कि नेटवर्क पार्ट क्या होता है, होस्ट पार्ट क्या होता है, बट एक्चुअली में नेटवर्क और होस्ट का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि चलो मान लेता हूं ये 192.168.1 डॉट, ठीक है, एक्स कुछ भी नंबर मान लो, ये एक्स पे जितने भी आईपी एड्रेसेस आते हैं 1 से लेकर 255 तक के लिए, ये सभी एक ही नेटवर्क के पार्ट हैं। मतलब ये सबसे मैं जुड़ा हूं। अगर मेरा आईपी एड्रेस .37 है तो 1 से लेके, ठीक है, 36 तक, फिर 38 से लेके 255 तक के जितने भी आईपी एड्रेस है सब मेरे भाई हैं, आप ये मान के चलो। मतलब ये आसपास ही है मेरे, ठीक है। मेरे बिल्डिंग में कोई एक यूजर होगा जिसका आईपी एड्रेस 192.1.36 होगा, कोई एक यूजर होगा जिसका 38 होगा, कोई दूसरा एक पास मेरा एक यूजर होगा जो 1.2 लेके चल रहा होगा, है ना। ये सब हम सब एक ही नेटवर्क के पार्ट। नेटवर्क का मीनिंग ये होता है कि सभी एक ही घर के, एक ही परिवार, एक ही खानदान के पार्ट है, ठीक है। तो हम अंबानी ले लेते हैं, ठीक है, अंबानी एक बड़ा सा खानदान है ना, अंबानी बड़ा सा खानदान है, ठीक है। तो ये अंबानी का नेटवर्क पार्ट है। अब अंबानी के अंदर बहुत सारे अलग अलग नाम है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ठीक है, अनंत अंबानी, ये सब अलग अलग नाम है। तो वो अलग अलग नाम जो है वो है होस्ट। सिमिलरली यहां पे 1 2 3 4 5 6 ये सब है होस्ट पार्ट। और जो होस्ट पार्ट होता है IPv4 या फिर IPv6 में, होस्ट पार्ट जो होता है वो हम हमेशा यूजर्स को असाइन करते हैं, वो जाता है यूजर्स के पास। तो 192.168.1 जो है वो है नेटवर्क पार्ट। 37 जो है वो वेरी करता है, वो मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है, वो मुझे बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि भारत हम सभी का है ना, भारत हम सभी का है, बट भारत में ये जो घर है वो मेरा है ना, ऐसा ही है। तो ये है हमारा पूरा भारत, 192.168.1 है हमारा पूरा भारत, 37 मेरा आईपी एड्रेस है ना। अब जैसे कि मैंने बताया था, बी, क्लास बी अगर हम ले ले, 172.168, सॉरी 172.168 जो है वो है नेटवर्क पार्ट, जो कि कॉमन रहेगा। 0.1 कोई एक यूजर को असाइन कर सकते हैं, 0.2 कोई एक यूजर को असाइन कर सकते हैं, 0.3 किसी यूजर को असाइन कर सकते हैं, 4.1, 4.5, 10.50, ये सब हम कोई अलग अलग यूजर्स को असाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए 172.168 कॉमन है, 10.50 मैं कोई एक यूजर को असाइन कर सकता हूं। सिमिलरली क्लास ए के लिए 10 कॉमन है, 1.1.1.1 मैं कोई एक यूजर को असाइन कर सकता हूं। कुछ डाउट इसमें?
नहीं, क्लियर है। ये एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे हाँ जैसे भी इसमें मेरा क्लास है में 1.1.1.1 मेरा होस्ट पार्ट है, बट हाँ। जैसे आप कह रहे हैं मैं किसी को भी ये असाइन कर सकता हूँ, बट हम्म जनरली तो फिर मैं किसी को आईपी तो पूरा ही असाइन करता हूँ ना, तो मेरे उसमें तो सारे ऑक्टेट्स जाएंगे या उसमें मेरे लास्ट सी वाले ही होस्ट को जाएंगे फिर, मतलब जब मैं पूरा आईपी बनाऊंगा तो एक तरह से रेंज। अ, मैं अगर ऐसे बताऊं, हाँ आप आईपी एड्रेस तो पूरा असाइन करोगे। हाँ। आईपी एड्रेस पूरा असाइन करोगे, बेसिकली ये 10 डिनोट करता है कि वो कौन से, आप कौन से नेटवर्क को बिलोंग करते हो। ठीक है, मैं अगर ऐसे बताऊं, ठीक है, फ्लैट नंबर 123, ठीक है, फ्लैट नंबर 123 में आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एक बिल्डिंग में, बिल्डिंग ए, ठीक है। अब बिल्डिंग ए में सिर्फ आप ही तो नहीं रहते हो, बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। वन से एक से लेके मतलब अगर एक बिल्डिंग में अगर क्या बोलते हैं 50 फ्लैट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्लैट नंबर है 32, 50 फ्लैट है एक बिल्डिंग में, ठीक है। तो बिल्डिंग होगा ये सभी लोगों का, सिर्फ आपके बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का सिर्फ ये फ्लैट नंबर चेंज होगा, बट एड्रेस बाकी सेम रहेगा। बिल्डिंग ए, एरिया XYZ, ठीक है। फिर सिटी, ठीक है, फिर स्टेट, ठीक है, फिर कंट्री, ठीक है, यहाँ पे फिर एक पिन कोड। देखा जाए तो एड्रेस जब आप जब एड्रेस लिखोगे या फिर कोई भी एड्रेस लिखेगा ये तो सेम रहेगा। आपको असाइन क्या होता है, सिर्फ ये फ्लैट नंबर ही आपको असाइन, पर आप लिखते तो सभी हो। और आपको कोई आपको रीच करना चाहता है तो सिर्फ आपके फ्लैट नंबर से तो रीच नहीं कर सकता, उसको आपको पूरा ये एड्रेस चाहिए। इसीलिए जब हम कोई आईपी एड्रेस असाइन करते हैं सिर्फ फ्लैट नंबर असाइन नहीं कर सकते, हमको पूरा एड्रेस असाइन करना पड़ता, तो ही एक डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकता। तो ये अ, अभी मैं आगे और भी समझाऊंगा कि जब 1.1.1.1 जो है वो एक यूजर को कैसे जाता है, ये मैं और भी डिस्कस करूंगा, बट इन जनरल मैंने बताया कि आपका जो सवाल था कि हम पूरा असाइन करते हैं, हाँ हम पूरा असाइन करते हैं, बट क्लास ए में पहला पार्ट जो है वो नेटवर्क पार्ट होता है, आखिरी तीन जो है वो होस्ट पार्ट होता है। और वो ये हम समझ सकते हैं, अभी आगे का डिस्कशन ये है, ये हम समझ सकते हैं, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, नंबर से मैं समझ सकता हूं, बट कंप्यूटर कैसे समझेगा, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस या आईपी एड्रेस कैसे समझेगा। उनको तो ये 1010 ही समझ में आता है, उनको और कुछ ये 10 20 30 40 कुछ तो समझ में ही नहीं आता। उनके लिए ये बनाया गया है होस्ट और नेटवर्क पार्ट, ताकि हमारे नेटवर्किंग डिवाइस आईपी एड्रेस को समझ सके। उन्हीं के लिए ये कैटेगराइज किया गया है, ये क्लास ए बी सी, ठीक है। जिस क्लास ए से वो समझ जाएगा कि नेटवर्क कौन सा है, कौन सा होस्ट है। क्लास बी है तो कितने नेटवर्क पार्ट है, कितने होस्ट पार्ट है। क्लास सी है तो कितने नेटवर्क है, कितने होस्ट है। ये नेटवर्क और होस्ट की जो सेग्रीगेशन है वो हमारे लिए नहीं है, वो नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए। और वो क्यों है मैं अभी आगे मेरा वो वही डिस्कशन। और कुछ सवाल कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हो। जयमिन, अभिषेक। नहीं, मुझे नहीं तो नहीं। क्लियर है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा था ये 10.1.1.1 172 192 तो हमको समझ में आता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, आपने आराम से आइडेंटिफाई कर लिया, आपने इसमें आराम से आइडेंटिफाई कर लिया। और मैंने अगर आपको ये भी बता दिया कि भाई देखो मैंने क्या बोला, 192.168.1 जो है वो एक नेटवर्क है, और उसके आगे 1 से लेके 255 तक, ठीक है। 192.168.1 जो है वो ये नेटवर्क है। उसके बाद
.1 से लेके .255 तक जितने भी यूजर्स आएंगे वो सभी इसी नेटवर्क के पार्ट हैं। आपको मैंने क्लास ए बी सी समझा दिया, आपको नेटवर्क पार्ट क्या होता है, होस्ट पार्ट क्या होता है, ये मैंने समझा दिया। पर ये सब चीज मैंने जैसे बोला कंप्यूटर कैसे समझे, ठीक है, क्योंकि मेरे नेटवर्क पार्ट क्या है, होस्ट पार्ट समझने से, ठीक है, मेरा डेटा तो एक जगह से दूसरे जगह तो नहीं जा सकता। समझाना मुझे किसको है, मेरे को मेरे कंप्यूटर को समझाना है कि भाई ये नेटवर्क है, ये होस्ट है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है मैंने जैसे बताया वो 10 बाइनरी नंबर ही समझता है ना। तो उनको समझाने के लिए हमने हर एक आईपी एड्रेस को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में सेग्रीगेट कर दिया। और वो कैसे सेग्रीगेट किया, क्लास ए 10.1.1.1, ठीक है। अब अगर आपने कभी भी आईपी एड्रेसेस के साथ वर्क किया हो तो हम हमेशा एक आईपी एड्रेस के बाद उसका एक सबनेट मास्क लिखते हैं, या फिर सबनेट मास्क, या फिर अभी फिलहाल में उसको एड्रेस मास्क बोलता हूं। हम आईपी एड्रेस के बाद हमेशा एक एड्रेस मास्क लिखते हैं, ठीक है। क्लास ए में क्लास ए का डिफॉल्ट एड्रेस मास्क जो है वो होता है 255.0.0.0। क्लास बी का 172.168.1.1 अगर आईपी एड्रेस है तो उसका डिफॉल्ट एड्रेस मास्क है 255.255.0.0। क्लास सी का 192.168.1.1, 255.255.255.0। ये है इनके डिफॉल्ट एड्रेस मास्क। तो हम जब भी एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं हम बिना एड्रेस मास्क के असाइन नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है। ये आईपी एड्रेस उसको वैसे भी समझ नहीं आते, उसको ये एड्रेस मास्क से मतलब है। कंप्यूटर के बजाय मैं नेटवर्किंग डिवाइस बोलूं, नेटवर्किंग डिवाइसेस को ये एड्रेस मास्क समझ में आते हैं, ये आईपी एड्रेस समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप जब भी एड्रेस मास्क लिखते हो तो यहां 255 पहले 00 हो गया, फिर 255 फिर 255 तो अगर आप इस 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, एक 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 255 का बाइनरी फॉर्म होता है 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाइनरी डिजिट्स, बाकी पूरे 8 जीरोस। जीरो को आप पूरा जीरो ही मैं कन्वर्ट कर दो, मैं फिलहाल शॉर्ट में जीरो ही लिख रहा हूं, 0 0, ठीक है। उसके बाद यहां पे 255 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 0.0। क्लास सी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0। तो बेसिकली कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस इस एड्रेस मास्क से पता करता है कि कौन सा क्लास से ये आईपी एड्रेस बिलोंग करता है, क्योंकि आईपी एड्रेस का फॉर्मेट ही यही है। अगर मेरे पास 1 है, कंटिन्यूअस 1 है, वो है मेरा नेटवर्क पार्ट, ठीक है। तो क्लास ए में उसने ये देखा कि 255 है, 255 को उसने बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो पता पड़ा सभी नंबर 1 है, सभी इस ऑक्टेट के सभी नंबर 1 है, बाकी सभी ऑक्टेट 0 है, तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। उसको ये नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता, उसको इस नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता, बट उसको ये समझ में आ जाएगा कि इस एड्रेस मास्क में पहले ऑक्टेट में जो है 255 है, मतलब सभी 1 है, तो पहला ऑक्टेट में जो नंबर है
वो मेरा नेटवर्क पार्ट है, और उससे बिलोंग करने वाले बाकी के जितने भी नंबर हैं वो सभी एक ही नेटवर्क के होंगे। मतलब मैं अगर बड़ा सा एक नेटवर्क ले लूं, एयरटेल का एक नेटवर्क ले लूं, ठीक है, उस पे मैंने आईपी एड्रेस असाइन की 10.1.1.1 कोई एक यूजर को, ठीक है, तो वो कंप्यूटर, ठीक है, और इसके सामने मैंने 255.0.0.0 लगाया, तो कंप्यूटर ये आईपी एड्रेस रीड करेगा और ये एड्रेस मास्क रीड करेगा। एड्रेस मास्क में ये 255 को वो ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और पता करेगा कि सभी 1 है। तो मतलब ये एड्रेस मास्क का पहला ऑक्टेट जो है वो 10 के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आईपी एड्रेस 10 से स्टार्ट होते हैं सभी मेरे भाई हैं या फिर मेरे नेटवर्क हैं या फिर मेरे खानदान के। तो ये बड़ा सा एयरटेल का नेटवर्क है, सभी के आईपी एड्रेस 10 से स्टार्ट होंगे, 10.20.30.40 ये भी मेरे आईपी के, ये भी मेरे नेटवर्क के पार्ट है। 10.40.100.254 ऐसा भी कुछ आईपी एड्रेस होगा, वो भी मेरा ही नेटवर्क का पार्ट है। तो एक ही नेटवर्क के पार्ट का मतलब ये है कि मैं अगर इन सभी आईपी एड्रेस को एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और अगर इस आईपी एड्रेस से अगर मैंने ब्रॉडकास्ट कोई एक डेटा भेजा, ब्रॉडकास्ट पर अगर मैं कोई डेटा भेजूंगा तो वो ये सभी आईपी एड्रेसेस के पास जाएगा, वो सभी आईपी एड्रेस के पास जाएगा। मतलब ही वही हुआ, मैं एक नेटवर्क का पार्ट। तो कंप्यूटर्स जैसे मैंने बताया उनको ये 10, 20, 30, 40 कुछ समझ नहीं आता, उनको सिर्फ और सिर्फ ये एड्रेस मास्क समझ में आता है, जिससे कि वो पता करते हैं कि इसमें कितने नेटवर्क पार्ट है, कितने होस्ट पार्ट है, और जितने भी नेटवर्क पार्ट हैं और जितने भी होस्ट पार्ट है कौन कौन एक ही नेटवर्क का पार्ट है। तो अगर यहां पे 10.1.1.1 है और यहां पे 20.1.1.1 है, ठीक है, तो एड्रेस मास्क में लिखता हूं 255.0.0.0, यहां पे भी एक एड्रेस मास्क है 255.0.0.0, ठीक है। मैं पिंग करता हूं, पिंग यहां से 20 को अगर मैं पिंग करता हूं एक पीसी से, पीसी सबसे पहले यही देखेगा, वो 10.1.1.1 देखेगा, फिर ये एड्रेस मास्क देखेगा, ठीक है, ये इस एड्रेस मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसको ये पता पड़ जाएगा ये बाइनरी 2 जो है वो 10 के साथ एसोसिएटेड है, मतलब 10 से स्टार्ट होने वाले सभी आईपी एड्रेस मेरे नेटवर्क के पार्ट हैं। यहां पे मैंने पिंग किया है 20, पर उसका आईपी एड्रेस जो है वो तो 10 से स्टार्ट होता है, पीसी ये वाले पीसी 1 का आईपी एड्रेस जो है 10 से स्टार्ट होता है, और मैं पिंग कर रहा हूं 20 और मेरा एड्रेस मास्क है 255। इसका मतलब यह है कि हम दोनों एक नेटवर्क के पार्ट नहीं है। क्योंकि मैं एक नेटवर्क का पार्ट नहीं हूं तो मुझे डेटा जो है मेरे डिफॉल्ट गेटवे राउटर को भेजना पड़ेगा। ये भी कैसे काम करता है ये भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा समझा दिया। नेटवर्क का मीनिंग ही यही होता है कि हम सब एक ही नेटवर्क ही आ रहा है मेरे मुंह में, ठीक है, हम सब एक ही फैमिली के हैं, एक ही एड्रेस फैमिली के हैं। तो अगर वो आईपी एड्रेस होता 10.1.2.3, ठीक है, और एड्रेस मास्क है इसका एड्रेस मास्क 25500 है, मैं पिंग कर रहा हूं 10.1.2.3 को, पीसी समझ जाएगा हम दोनों एक ही नेटवर्क के पार्ट है, मुझे मेरे डिफॉल्ट गेटवे राउटर को भेजने की जरूरत नहीं, मतलब मुझे एक राउटर की जरूरत नहीं है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पहुंचाने के लिए मुझे एक राउटर की जरूरत पड़ती है। यहां पे पीसी को समझ में आ जाएगी कि मुझे एक राउटर की जरूरत नहीं है यहां पे।
तो इस वजह से हमने ये नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट क्रिएट किया। ये हमारे लिए नहीं है, ये एक्चुअली नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए। यहां पे कुछ क्वेश्चन? नहीं, क्लियर है ये पूरा। अभिषेक, आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ना ना, क्लियर होगी। तो एक नेटवर्किंग डिवाइस, राउटर मान लो, या फिर पीसी मान लो, या सर्वर मान लो, ठीक है। मैंने राउटर पीसी सर्वर इसलिए लिया क्योंकि ये लोग लेयर 3 ओएसआई लेयर 3 समझ सकते हैं, है ना। या फिर एक लेयर 3 स्विच भी हम ले लेते हैं, ये लेयर 3 डेटा समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इन इन डिवाइसेस का नाम दिया। तो ये लोग जब भी हम जब भी आईपी एड्रेस लिखते हैं, हम एड्रेस मास्क लिखते हैं, ठीक है। उन एड्रेस मास्क में ये कितने 1 है और कितने 0 है ये देखते हैं, ठीक है। जितने भी 1 है वो मेरा नेटवर्क पार्ट है, जितने भी 0 है वो मेरा होस्ट पार्ट है। तो ये जितने भी राउटर, पीसी सर्वर और लेयर 3 स्विच है, वो नेटवर्क को एड्रेस मास्क में वंस से आइडेंटिफाई करते हैं और होस्ट पार्ट को जीरो से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर 192.168.1.1 लिखता हूं और मैं यहाँ पे 255.255.255.0 लिखता हूं, तो यहाँ पे कोई भी राउटर, पीसी सर्वर या लेयर 3 स्विच, वो हर एक एड्रेस मास्क के नंबर को आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएट करेगा, फिर देखेगा कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं वो सभी मेरे नेटवर्क पार्ट हैं, और कितने जीरोस हैं वो मेरे होस्ट पार्ट है। वो ऐसे आइडेंटिफाई करके चलते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हमने आईपी एड्रेसेस को 3 क्लासेस में डिवाइड करके, सॉरी 5 क्लासेस में डिवाइड करके रखा है, और पहले ऑक्टेट में जो वैल्यू है उसके हिसाब से ये क्लासेस आइडेंटिफाई होते हैं, है ना? अब जैसे कि हमने नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट देखा, तो फर्स्ट ऑक्टेट में, मतलब क्लास ए के लिए, है ना, क्लास ए के लिए कितने नेटवर्क पार्ट हैं? एक पार्ट है, ठीक है। और हमें पता है कि मैंने जैसे बताया था ऑक्टेट है, ऑक्टेट का मतलब 8 बिट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लास ए में एक ऑक्टेट है, मतलब 8 नेटवर्क बिट्स हैं। क्लास बी में 2 ऑक्टेट्स होते हैं, तो 16 नेटवर्क बिट्स होते हैं। क्लास सी में 3 ऑक्टेट होते हैं, मतलब 24 नेटवर्क बिट्स होते हैं, या फिर 24 1 होते हैं। वही क्लास ए में होस्ट बिट अगर हम देखें तो 24 होस्ट बिट होते हैं, मतलब 3 ऑक्टेट्स जीरोस के होते हैं, तो 24 जीरोस होते हैं। क्लास बी में 16 जीरोस होते हैं, या फिर 2 ऑक्टेट। क्लास सी में 8 जीरोस होते हैं, या फिर 1 ऑक्टेट, है ना। तो यहां हम देख सकते हैं डिफॉल्ट मास्क जो मैंने बताया था यहाँ। अब
हम जब भी एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो आईपी एड्रेस जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 255 पे खत्म होता है। 0 से स्टार्ट होगा और 255 पे खत्म होगा। तो अगर मैं यहां पे 192.168.1 डॉट लूं तो 0 से स्टार्ट होगा और खत्म होगा 192.168.1 पे खत्म होगा। बट हम ये जानते हैं ये एक क्लास सी आईपी एड्रेस है ना, क्योंकि 192 जो है क्लास सी में बिलोंग करता है और क्लास सी में हमें पता है 24 नेटवर्क बिट्स होते हैं और 8 होस्ट बिट्स होते हैं, है ना। तो अब मुझे अगर पता करना है, ठीक है, मुझे अगर पता करना है कि एक पर्टिकुलर क्लास में मैं कितने आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकता हूं, मैं कितने आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकता हूं। असाइन का मतलब कितने होस्ट्स को मैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क का आईपी एड्रेस दे सकता हूं, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। होस्ट को हम एच ले लेते हैं, होस्ट बिट्स को हम एच ले लेते हैं। जितने भी मेरे होस्ट बिट्स हैं, जितने भी मेरे जीरोस हैं, है ना, जीरो से ही नेटवर्किंग डिवाइसेस होस्ट बिट्स कैलकुलेट करते हैं। जितने भी मेरे होस्ट हैं, ठीक है, उनका 2 पावर एच करो। तो ये है क्लास सी का आईपी एड्रेस, यहां हम देख लेते हैं। ये है एक क्लास सी का आईपी एड्रेस। हमें पता है ये सभी नेटवर्क पार्ट है और ये हो गया हमारा होस्ट पार्ट। तो एक ऑक्टेट है हमारा होस्ट का, एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स। तो मेरे पास 8 होस्ट ऑक्टेट बिट्स है, ये हो गया 2 पावर 8। और अगर 2 पावर 8 को हम अगर देखें, है ना, 2 पावर 8 होता है 256। तो मैं क्लास सी के कोई भी आईपी एड्रेस अगर उठाता हूं तो मैं 256 आईपी एड्रेसेस जो है यूजर्स को दे सकता हूं। फिर से बोल रहा हूं, होस्ट बिट्स का कैलकुलेशन या फिर एक आईपी एड्रेस, कोई भी क्लास का आईपी एड्रेस में मैं कितने होस्ट्स को या फिर यूजर्स को आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूं, उसका कैलकुलेशन होस्ट बिट से किया जाता है। तो क्लास सी का मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है 192.168.1.0। इसमें हमें पता है नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क ऑक्टेट जो है 3 है, होस्ट ऑक्टेट 1 है। तो एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स और जितने बिट्स हैं उनका 2 पावर एच। तो यहां पे क्लास सी में 8 होस्ट बिट्स होते हैं, तो 2 पावर 8 दैट इज 256 आईपी एड्रेसेस मैं यूजर्स को दे सकता हूं। इससे ज्यादा मैं उस क्लास सी के आईपी एड्रेस को मैं असाइन नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा देना है तो मुझे ये वाला नंबर चेंज करना पड़ेगा, 2.0 करना पड़ेगा। 2.0 में भी मैं 256 आईपी एड्रेसेस ही असाइन कर सकता हूं। 3.0 में भी 256 आईपी एड्रेसेस ही असाइन कर सकता हूं। तो 4 5 6 7 की कोई भी नेटवर्क हो जाए, होस्ट ऑक्टेट्स उतने ही होंगे और आईपी एड्रेसेस में उतने ही असाइन कर सकता हूं जो कि एक नेटवर्क के पार्ट होंगे। ठीक है, 192.168.1 एक नेटवर्क है, उसमें मैं 256 आईपी एड्रेसेस ही असाइन कर सकता हूं। 192.168.3 एक नेटवर्क है, उसमें भी मैं सिर्फ 256 आईपी एड्रेसेस ही असाइन कर सकता हूं जो कि 3 नेटवर्क के पार्ट होंगे। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें से दो तो हाँ नेटवर्क हाँ, आईडी और ब्रॉडकास्ट करेक्ट है ना, करेक्ट, वो हट जाएंगे ना। यस यस।
एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब जैसा कि तुमने बोला कि ये जो है जीरो जो है वो एक नेटवर्क आईडी बोलते हैं इसको, और ये होता है हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी। अब ऑब्वियसली हमें पता है जीरो एक नंबर नहीं होता, मैं जीरो को कोई एक होस्ट को असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, ये ब्रॉडकास्ट 255, 255 का मतलब ये होता है कि उस क्लास में अगर मैंने 192.168.1.255 को अगर मैंने पिंग किया, तो मैं इस क्लास के ब्रॉडकास्ट आईपी पर पिंग कर रहा हूं, और 1 से लेकर 254 तक जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को ये पिंग रिसीव होगा। तो एक ब्रॉडकास्ट आईपी भी मैं किसी को असाइन नहीं कर सकता। तो इससे क्या हुआ, क्लास सी में मैं 2 आईपी एड्रेसेस असाइन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है 2 to the power 8 minus 2, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 254 आईपी एड्रेसेस ही मैं क्लास सी में असाइन कर सकता हूं। कोई भी यूजर कोई भी आईपी एड्रेस ले लो क्लास सी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 power 8 - 2 आईपी एड्रेसेस ही असाइन कर सकता हूं। -2 भी इसलिए क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी मैं किसी यूजर को असाइन नहीं कर सकता। सो 254 असाइनेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं क्लास सी के लिए। क्लास बी के लिए अगर आए, क्लास बी में अगर आऊं, तो हमें पता है कि 2 नेटवर्क ऑक्टेट होते हैं और 2 होस्ट ऑक्टेट होते हैं, और मुझे सिर्फ होस्ट ऑक्टेट्स को पकड़ना है कि मैं कितने होस्ट क्लास बी में असाइन कर सकता हूं। तो होस्ट बिट्स हमारे पास 2 ऑक्टेट्स हैं, इसका मतलब 16। तो मैं 2 to the power 16 - 2 होस्ट क्लास बी के एक आईपी एड्रेस को असाइन कर सकता हूं। तो 172.168.0.0 है ना। तो इसमें 0.0 जो है वो एक नेटवर्क आईडी होगा, और पहला आईपी एड्रेस इसमें होगा 172.168.0.1, ठीक है। उसके बाद ये खत्म कहां होगा, 172.168.255.254, ये है लास्ट असाइनेबल आईपी एड्रेस, लास्ट असाइनेबल आईपी एड्रेस। और 172.168.255.255 मेरे सभी होस्ट ऑक्टेट्स के नंबर 255 होगा, तो ही वो ब्रॉडकास्ट माना जाएगा। 0 है इसलिए वो नेटवर्क है। तो ये दोनों जीरो जब तक 255 नहीं होंगे वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। तो 255.254 इज नॉट अ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। 255.255 इज अ ब्रॉडकास्ट। तो यहां पे ये एक नेटवर्क आईडी हट गया, ये एक ब्रॉडकास्ट आईडी हट गया। तो 2 power 16 - 2 इज द असाइनेबल होस्ट नंबर्स। क्लास ए में आए, तो क्लास ए में हमें पता है 3 नेटवर्क ऑक्टेट्स होते हैं, सॉरी, एक नेटवर्क ऑक्टेट होता है और 3 होस्ट ऑक्टेट होते हैं। 3 होस्ट ऑक्टेट का मतलब 24 बिट्स। तो इसका मतलब ये होता है 2 to the power 24 - 2 असाइनेबल आईपी एड्रेसेस हैं मेरे पास क्लास ए में। क्लास ए में मेरे पास 2 to the power 24 - 2 असाइनेबल आईपी एड्रेसेस है।
यहां अगर हम देखें, यहाँ पे वो यही बोल रहा है, होस्ट्स पर नेटवर्क क्लास सी के लिए 2 to 8 - 2, क्लास बी में 2 to 16 - 2, क्लास ए में 2 to 24 - 2 आईपी एड्रेसेस मैं असाइन कर सकता हूं। कुछ डाउट इसमें? नो। अभिषेक आपको? यार एक बार ऊपर जाना फिगर में, जो आपने नीचे भी अपने डायग्राम चार्ट दिखाया था जो भी, इसमें ये कैसे दिखा रखा है टोटल नेटवर्क 2 की पावर 7 - 2? उस पे मत जाओ, वो कंफ्यूज कर देगा आपको, मैं इसलिए मैंने उस पे कंसेंट्रेट भी नहीं, वो छोड़ दो आप, पर एक वो चीज छोड़ दो। नीचे जाना, आपने अभी एक बात बोली क्लास बी में, जैसे उसमें लिखा है 172 जाना नीचे, क्लास बी के लिए आप बोल रहे थे नीचे जाओ। हाँ 172.168.0.0 कि 0.0 तो होस्ट पार्ट हो गया ना मेरा, लास्ट वाला नेटवर्क, नेटवर्क होस्ट होस्ट। पर मैं 0 0 किसी को दे ही नहीं सकता ना, 0 0 तो कोई नंबर ही नहीं है। नहीं बट लास्ट नहीं जो नहीं नहीं, वो ऑब्जेक्ट तो नेटवर्क नहीं, मेरी, मतलब नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क नहीं बोल रहा, नेटवर्क आईडी है। मैं मैं कहता कि लास्ट जो ऑक्टेट्स तो मेरे होस्ट के लिए होंगे ना क्लास बी में, करेक्ट? हाँ तो 0.0 तो मेरा होस्ट पार्ट हो गया ना फिर। ठीक, आप वो सही बोल, पोस्ट पार्ट हो गया, बट नेट ये 172.168.0.0 को, ठीक है, मैं किसी को असाइन नहीं कर सकता, तो इसको कंप्लीटली मैं एक नेटवर्क आईडी बोल। अब क्लियर हो गया होगा, है ना? ये है मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस और ये है मेरा नेटवर्क आईपी एड्रेस, जिसमें मैं 0.0 किसी को असाइन नहीं कर सकता, है ना? तो वो एक हट गया वहां से। ब्रॉडकास्ट आईडी में मैं, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस में मैं किसी को असाइन नहीं कर सकता, इस वजह से 2 × 16 - 2 है। आप सही बोल रहे हो, 0.0 होस्ट पार्ट होता है, बट 0.0 में किसी को असाइन नहीं कर सकता, इसीलिए 172.168.0.0 को हम नेटवर्क आईडी बोलते ठीक है, चलो हैं। ठीक है, कोई नहीं, गॉट इट। तो ये था IPv4 का आज का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में मैं ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे, है ना? ये होस्ट, ये नेटवर्क है तो कितने होस्ट होने चाहिए, ठीक है, ये नेटवर्क है तो कितने सबनेट्स होने चाहिए। सबनेट्स को मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। ये होस्ट है तो इसमें कितने नेटवर्क होने चाहिए, कहाँ से इनका आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा, कहाँ जाके इनका आईपी एड्रेस खत्म होगा, कितने आईपी एड्रेसेस होंगे, कितने आईपी एड्रेसेस नहीं होंगे, ये सब हम अभी मंडे बात करेंगे।